रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह समय के प्रवाह में बहती एक दिव्य चेतना है। इस महाकाव्य में कुछ ऐसे योद्धा हैं जो केवल युद्ध के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अमरता, धर्म और भक्ति के प्रतीक हैं। आज हम जानेंगे रामायण के उन अमर योद्धाओं के बारे में जिन्हें चिरंजीवी कहा गया। वे योद्धा जो त्रेता युग से लेकर द्वापर और फिर कलियुग तक जीवित माने जाते हैं। जामवंत, एक ऐसा नाम जो समय से भी पुराना है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा जी ने जामवंत को जन्म दिया। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को आकाश में स्थापित होते देखा। लंका युद्ध में जब इंद्रजीत जैसे महाबली अहंकार में डूबे थे, तब जामवंत ने अपने एक ही प्रहार से उसे रथ से नीचे गिरा दिया। पर जामवंत की सबसे बड़ी शक्ति उनकी विनम्रता थी। जब हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे, तब जामवंत ने ही उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप याद दिलाया। जामवंत सिखाते हैं, सच्ची शक्ति ज्ञान से जन्म लेती है। हनुमान, भक्ति का वह स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता। बाल्यकाल में सूर्य को फल समझ लेना सिर्फ एक लीला नहीं थी, वह उनकी असीम शक्ति का संकेत था। हनुमान को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं, फिर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा, तुम भी जीवित रहोगे। इसी कारण हनुमान को कलयुग में भी सजीव माना जाता है। जहां राम नाम है, वहां हनुमान है। विभीषण, रावण का भाई होकर भी अधर्म का साथ नहीं दिया। पूरी लंका जब अंधकार में डूबी थी, तब विभीषण धर्म का दीप बने रहे। उन्होंने राज्य छोड़ा, पर सत्य नहीं छोड़ा। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे तो अमर रहोगे। विभीषण हमें सिखाते हैं, अमरता सत्य और धर्म से मिलती है। का संकेत। परशुराम, विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त। उनका क्रोध विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए था। उन्होंने अधर्म का नाश किया, पर तपस्या को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि परशुराम आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वे अमर हैं क्योंकि उनका जीवन कर्तव्य से बंधा है। चिरंजीवी होने का अर्थ केवल शरीर का जीवित रहना नहीं। चिरंजीवी वह है जिसके विचार युगों तक जीवित रहें। जामवंत, ज्ञान हनुमान, भक्ति विभीषण, धर्म परशुराम, तप, ये सभी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। रामायण के ये अमर योद्धा आज भी हमारे साथ हैं, हमारे विश्वास में, हमारे संस्कारों में, हमारे कर्मों में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे आगे साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है और धर्म स्मरण से जीवित रहता है। जय श्री राम।